एक नए एम्प्लॉय को हायर करते हुए तो आप बहुत मेहनत मुशक्कत करते हैं। उसका सीवी शॉर्टलिस्ट करने से लेकर उसके बाद रिक्रूटमेंट इंटरव्यूज लेते हैं, उसके बाद भी बहुत सारी प्रोसेसेस से उसे गुजरना होता है। एम आई राइट? उसके डॉक्यूमेंटेशन आप ऐसे चेक करते हैं, उसके स्किल सेट्स आपके रिक्वायर्ड जॉब के लिए काफी हैं या नहीं है, या सही है या नहीं है, या मोस्ट अप्रोप्रिएट है या नहीं है। ऐसे सोचकर आप उस एम्प्लॉय को ऑनबोर्डिंग करते हैं। उसके बाद जब खुदा ना खास्ता किसी वजह से बहुत साल की सर्विस के बाद भी अगर उस एम्प्लॉय को एक बड़ी सी मेडिकल लीव लेनी पड़ जाए, यानी कि उसे हो सकता है बैक पेन, नेक पेन, या कोई फ्रैक्चर, या बीमारी कोई जैसे कि कैंसर, या इस तरह का कोई मेजर इलनेस ऐसा हो जाए, और उसके बाद जब उसे ऑफिस में वापस आना हो, तो पहले तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि उसे वापस आने के लिए ना सिर्फ मोटिवेशन की जरूरत होती है, बट ऑल्सो उसे हमें तैयार करना होगा फिजिकली, मेंटली, टू गेट बैक टू हिज ओन वर्क। मेरी तो ये बहुत रिकमेंडेशन है, रिक्वेस्ट है या अपील है सारे के सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि हर ऑफिस में एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जरूर हायर करें। क्या करेंगे ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट? ये करेंगे एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग। क्या होता है एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग? देखिए, अगर एक एम्प्लॉय को आपने हायर करने से पहले वो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें से तो डाला ही, लेकिन अगर एक एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग स्पेशलिस्ट ये भी देख पाए कि वेदर दैट पर्सन इज एलिजिबल और able to do that job with his present physical status। जैसे कि पुलिस में रिक्रूटमेंट होती है तो फिजिकल एक्सरसाइज करने की क्षमता, हाइट, वेट सब कुछ देखा जाता है, पर बाकी जॉब्स में ये सारी रिक्वायरमेंट नहीं की जाती है, देखी ही नहीं जाती है। अब जब वो रिक्रूटमेंट के समय ही नहीं ज्यादा देखी जाती है, पीपल आर ट्राइंग टू वर्क एट द बेस्ट, लेकिन जब ऐसी कोई फिजिकल इलनेस के बाद वापस आना चाहते हैं लोग, तो उनकी स्थिति वैसी की वैसी नहीं रहती है जैसे जब उन्होंने ज्वाइन किया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है, फिजिकल रिक्वायरमेंट है एक जॉब की, कि एक ऑफिस, यानी एक बड़ा सा ऑफिस प्रेमाइस होता है, और उसमें से अपने ऑफिस को छोड़कर एक कॉन्फ्रेंस रूम तक ही जाए, या दूसरे ऑफिस में जलकर चला जाए, और वहां पर कोई मीटिंग हो, या उसके ऑफिस में कोई आ रहा है लेकिन उसे वो मीटिंग्स एड्रेस करनी हो और लगातार एक के बाद एक वो एड्रेस करनी हो, क्या उस ऑफिसर की अब वो क्षमता है कि वो पहले जैसे फटाफट चलकर इधर उधर कहीं भी पहुंच जाए और फटाफट एक के बाद एक नए नए प्रेजेंटेशंस लेती रहे? Whether he or she is able to do that or not, वो लिटरली चेक करके फिर उसे फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि भाई ठीक है, अब आपका कैंसर ठीक हो गया, अब आप जाओ। अरे, पर वो कैंसर उस इंसान की क्या ताकत लेकर गया है? वॉज ही एबल टू डू सर्टन थिंग्स जो वो पहले कर पाता था? ये कौन देखेगा? ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट का काम नहीं, ये किसी भी जनरल प्रैक्टिशनर का भी शायद काम नहीं, पर ये एक एक्चुअल ऑन द फील्ड ऐसा जॉब है। ये एर्गोनॉमिस्ट कर सकते हैं, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कर सकते हैं, जो कि एक इंसान को काम करने के लिए वापस से तैयार करते हैं। सो ये होता है रिटर्न टू वर्क प्रोग्राम। उसमें हम वर्क को असेस करते हैं कि किस तरह का काम करना है, और इंसान को असेस करते हैं कि यह इंसान वो काम करने के ताकत में है या नहीं है। अगर
कोई कैपेबिलिटीज कम हुई हैं तो दैट मीन्स वी नीड टू गिव हिम और हर अ रिटर्न टू वर्क प्रोग्राम, जिसके अंदर उसे उस जॉब पर जाने के लिए दोबारा तैयार किया जाता है। यानी अगर उसे उतनी स्टेप्स चलकर जाना है तो पहले उसे रेडी किया जाना चाहिए। अगर वो उस काम के लिए तैयार नहीं है तो उसको उसकी हैसियत से, यानी कि फिजिकल हैसियत के हिसाब से काम दिया जाना चाहिए। यानी कि हो सकता है हमें जॉब रोल थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन करना होगा। थोड़ी लाइटर ड्यूटीज देनी हो पड़ सकती हैं या डिफरेंट रोल देना पड़ सकता है। पर ये सब अगर हम नहीं करेंगे तो उस इंसान की उस समय की फिजिकल या कॉग्निटिव या अदर एबिलिटीज को हम पूरी तरह से एफिशिएंटली यूज नहीं करेंगे। और अगर हम नहीं करेंगे तो हम एज एन ऑफिस वी आर एट अ लॉस। उस पर्सन के ऊपर स्ट्रेस फैक्टर तो बढ़ता ही जाएगा, लेकिन इट्स नॉट गुड फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। सो return to work program is something that we need to really think on priority now because of the higher cases of hospitalizations, higher cases of number of cases of long term illnesses, longer medical leaves। अब इस मेडिकल लीव में वो सिर्फ और सिर्फ अगर दवाई लेकर ठीक हो रहा है, कोट अनकोट ठीक हो रहा है इंसान, so that is not enough. We have to make him or her come back with full zest, full energy, and full preparation. So return to work. Consider it. और मुझे बताइए, अगर आपको आपने अप्लाई करने के बाद आपके एम्प्लॉयज ने थैंक्स नहीं किया तो मुझे ज़रूर बताना, और अगर थैंक्स बोला तब भी बताना। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। थैंक यू।